तो आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम लोग नया प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए, प्रथम प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 249। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इन्होंने 4 मुख्य सड़कों बनवाया था और 1700 सरायों का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था माता जीजाबाई का, लेकिन इसके शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद का किला गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका और नाम था गाजी मलिक या तुगलक गाजी भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित वान भट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण एक पुस्तक है, नाटक है। नील दर्पण एक नाटक है। इसका लेखक दीनबंधु मित्र था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये दांडी से किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी से आरंभ किया था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को चला था। दांडी 6 अप्रैल 1930 को चला था। वहीं पे सांकेतिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन से स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी खारे जल की झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे जल की झील है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। वैसे अगर पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हो जाएगा डोडा बेटा। अगला प्रश्न है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज में बहुत अच्छा किस्म का कोयला निकलता है। वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल बर्धमान जिला के आसपास है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा नहर है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की ऊंचाई कब बढ़ जाती है? ऊंचाई कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में। जब शीत ऋतु है उस टाइम उसका ऊंचाई बढ़ जाता है क्षोभमंडल का। अगला प्रश्न है, काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा मिस्र देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव की मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? स्वस्थ मानव की मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, घेंघा बीमारी किसकी कमी से होता है? घेंघा बीमारी आयोडीन की कमी से होता है। ये गला की बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, केकड़े में कितने पैर होते हैं?
केकड़े में कितने पैर होते हैं? केकड़े में 10 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 17 से 19 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ी थी वो महिला कौन थी? जुनको तोबई। जुनको ताबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ, एएसआई, यूपी कांस्टेबल, झारखंड आरक्षी, ये सब में बहुत फ़ायदा करने वाला है। इसको देखें, बार बार देखें, बहुत आपको। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफजी बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इंसुलिन की खोज ने किसने की थी? एफजी बेंटिंग ने। एफजी बेंटिंग ने। एफजी बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बराबर पूछा जाता है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? पुस्तक गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ये लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। जयदेव लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन थी? ये सुजाता मनोहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर सिल्क के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प के नाम किस युद्ध से जुड़ा है? ये क्रिमियन युद्ध से लेडी विद द लैम्प का नाम से जुड़ा है। इसको लेडी विद द लैम्प का दूसरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो देखते रहें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।